नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। आज हम बट करेंगे 3G सिद्धांत पी। इसका फोकस सभी प्रोसेसेस में वेस्ट को खत्म करने पर होता है। ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू डिलीवर करने में हेल्प करता है। इस फिलॉसफी का एक कोर पार्ट है डीपली समझना कि काम असल में कैसे होता है। 3G प्रिंसिपल्स इस डीप अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए फंडामेंटल है। वे हमें गाइड करते हैं कि ट्रूथ को डायरेक्टली सोर्स पर जाकर ढूंढो। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं हैं, ये डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंप्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इन्हें अपनाना एक सक्सेसफुल लीन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए की है। 3G प्रिंसिपल्स जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से आए हैं। वे हैं जेम्बा, जेंची जेनबुत्सु और जेनकाकू। जेम्बा का मतलब है एक्चुअल प्लेस जहां काम होता है। जेंची जेनबुत्सु का ट्रांसलेट होता है जाओ और खुद देखो। जेनकाकू का मतलब है एक्चुअल सिचुएशन को थरोली समझना या रियलिटी की ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। साथ में ये तीन कॉन्सेप्ट्स एक पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं। वे मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैंड्स ऑन अप्रोच को एनकरेज करते हैं। वे हमें असम्पशन से दूर और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाते हैं। ये किसी भी बिजनेस में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए क्रूशल है। प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने में 3G प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस जितना कहें उतना कम है। कई ऑर्गेनाइजेशन सफर करती हैं जब डिसीजंस बोर्ड रूम्स में लिए जाते हैं एक्चुअल वर्क से बहुत दूर। रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट्स या सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन पर रिलाई करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण इनकरेक्ट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। इससे अक्सर रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और प्रॉब्लम का रूट कॉज फिक्स नहीं हो पाता। 3G अप्रोच हमें रियलिटी का सामना करने के लिए फोर्स करता है। ये डिमांड करता है कि हम प्रोसेसेस और प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करें। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इनवैल्यूएबल है। 3G प्रिंसिपल्स को अपनाने से डीप अंडरस्टैंडिंग का कल्चर बनता है। ये वेरीफाइड फैक्ट्स पर बेस्ड डिसीजंस को एनकरेज करता है, सिर्फ पेज पर नंबर्स को नहीं। ये डेटा के पीछे का क्यों समझने के बारे में है। इसका मतलब है वर्क एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट और न्यूआंसेस को देखना। जब लीडर्स और टीम्स 3G प्रैक्टिस करते हैं तो वे रियलिटी का एक शेयर्ड एक्यूरेट व्यू डेवलप करते हैं। यह शेयर्ड व्यू इफेक्टिव टीम वर्क और सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स के लिए एसेंशियल है। यह एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस को डीपली समझकर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने की कोशिश करती है। जेम्बा एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है एक्चुअल प्लेस। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जेम्बा वो जगह है जहां वैल्यू क्रिएट होती है। ये फैक्ट्री फ्लोर हो सकता है जहां प्रोडक्ट्स असेंबल होते हैं। ये हॉस्पिटल वार्ड हो सकता है जहां पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। ये कॉल सेंटर हो सकता है जहां कस्टमर इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्कस्पेस भी हो सकता है जहां कोड लिखा जाता है। की आइडिया यह है कि जेम्बा वो रियल प्लेस है जहां रियल वर्क होता है। ये वो ऑफिस नहीं है जहां काम के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं। अपने जेम्बे को समझना इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है। जेम्बा पर जाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जर्व करना। हम प्रोसेसेस को एक्शन में देखने जाते हैं। हम वेस्ट ढूंढते हैं जैसे डिलेज, एक्सेस इन्वेंटरी या अननेसेसरी मोशन। हमारा एम होता है प्रॉब्लम्स और बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे वे रियल टाइम और रियल स्पेस में होते हैं। यह डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐसे इंसाइट्स देता है जो अक्सर समरी रिपोर्ट्स में मिस हो जाते हैं। मैनेजर्स को जेम्बा में सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे उन्हें अपनी टीम्स के डेली चैलेंजेस समझने में हेल्प मिलती है। इससे क्रेडिबिलिटी बनती है और काम करने वाले लोगों के लिए रिस्पेक्ट दिखता है। जेम्बा वो जगह है जहां रियलिटी रहती है। जेंची जेनबुत्सु का ट्रांसलेट होता है जाओ और खुद देखो। यह प्रिंसिपल गेम्बा को समझने का एक्टिव पार्ट है। इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन को ट्रूली समझने के लिए व्यक्ति को पर्सनली जेम्बा पर जाना चाहिए। उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसी और से प्रॉब्लम के बारे में सुनना काफी नहीं है। दूर से डेटा एनालाइज करना सफिशिएंट नहीं है। लीडर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स को सिचुएशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का एफर्ट करना चाहिए। यह डायरेक्ट एंगेजमेंट टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम और लीन थिंकिंग के लिए फंडामेंटल है। जेंची जेनबुत्सु द्वारा बताए गए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किसी सिचुएशन के न्यूआंसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में हेल्प करता है। ये डिटेल्स अक्सर लॉस्ट हो जाते हैं जब इंफॉर्मेशन मल्टीपल लेयर्स से गुजरती है। ये प्री कंसीव्ड नोशंस और असम्पशंस को चैलेंज करता है। जब आप प्रॉब्लम को खुद देखते हैं तो आप इन्वॉल्व लोगों से डायरेक्टली क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इससे बहुत रिचर और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यह प्रिंसिपल इंडिविजुअल्स को अपनी ऑब्जर्वेशंस पर ट्रस्ट करने के लिए एम्पावर करता है। यह उन्हें डिसीजंस लेने या सॉल्यूशंस प्रपोज करने से पहले फैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए इनकरेज करता है।
जेनकाकू तीसरा ये है और जेम्बा और जेंची जेनबुत्सु को प्रैक्टिस करने का आउटकम रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है रियलिटी की ट्रू या एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एक्चुअल प्लेस जेम्बा पर जाने और खुद देखने, जेंची जेनबुत्सु के बाद इन ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करना होता है। ये प्रोसेसिंग जेनकाकू की ओर ले जाती है। ये करंट सिचुएशन को डीपली समझने के बारे में है, जिसमें उसके रूट कॉजेज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स शामिल हैं। जेनकाकू सिर्फ एक सुपरफिशियल लुक नहीं है, ये फैक्ट्स की प्रोफाउंड ग्रास्प है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनते हैं। जेनकाकू अचीव करने से सिग्निफिकेंटली बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। जब डिसीजंस रियलिटी की ट्रू अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं तो उनके करेक्ट और इफेक्टिव होने की संभावना ज्यादा होती है। ये असम्पशंस, इनकम्प्लीट डेटा या बायस्ड रिपोर्ट्स पर बेस्ड डिसीजंस से बिल्कुल अलग है। जेनकाकू फ्लॉड सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने का रिस्क कम करता है। ये इंश्योर करता है कि एफर्ट्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने पर फोकस्ड हों, सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं। यह प्रिंसिपल क्रिटिकल थिंकिंग और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के केयरफुल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह जल्दबाजी में कंक्लूजन्स पर पहुंचने से बचने में हेल्प करता है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग लास्टिंग इंप्रूवमेंट्स का रास्ता बनाती है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जेम्बा के लिए एक रिटेल स्टोर मैनेजर नोटिस करती है कि एक न्यू प्रोडक्ट की सेल्स कम है। सिर्फ सेल्स फिगर्स देखने के बजाय वह स्टोर जेम्बा जाती है। वह ऑब्जर्व करती है कि प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले किया गया है और कस्टमर्स उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जेंची जेनबुत्सु के लिए एक ऑपरेशंस मैनेजर फ्रीक्वेंट मशीन ब्रेकडाउन्स के बारे में सुनता है। वह फैक्ट्री फ्लोर जेम्बा जाता है और मेंटेनेंस टीम के साथ एक शिफ्ट जेंची जेनबुत्सु बिताता है। वह ब्रेकडाउन और रिपेयर प्रोसेस को खुद ऑब्जर्व करता है। जेनकाकू के लिए इन ऑब्जर्वेशंस के बाद ऑपरेशंस मैनेजर समझता है कि रूट कॉज पुअर मेंटेनेंस नहीं, बल्कि स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की कमी है, जिससे मशीन का मिसयूज हो रहा है। यह जेनकाकू है। ये तीन प्रिंसिपल्स इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। जेम्बा ऑब्जर्वेशन के लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। जेंची जेनबुत्सु जाने और देखने की एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जेनकाकू इन एक्टिविटीज से मिलने वाली डीप रियलिटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। जेम्बा पर जाए बिना देखने के लिए कुछ नहीं है। जेंची जेनबुत्सु प्रैक्टिस किए बिना व्यक्ति दूसरों के इंटरप्रिटेशंस पर रिलाई करता है और जेनकाकू के लिए स्ट्राइव किए बिना ऑब्जर्वेशन सुपरफिशियल रह सकती है, जिससे पूर्ण प्रॉब्लम एनालिसिस हो सकता है। साथ में वे लर्निंग और इंप्रूवमेंट का एक साइकिल बनाते हैं। ये साइकिल लीन प्रिंसिपल्स के लिए कमिटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टीम्स 3G प्रिंसिपल्स अप्लाई करके बहुत बेनिफिट उठा सकती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस QA टीम्स के लिए इसका मतलब है सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंस्पेक्ट करने से आगे जाना। QA पर्सनल जेम्बा विजिट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन लाइन या सर्विस डिलीवरी पॉइंट। जेंची जेनबुत्सु प्रैक्टिस करके वे उन प्रोसेसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां डिफेक्ट्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। इससे वे क्वालिटी इश्यूज के रूट कॉजेस को प्रोएक्टिवली समझ पाते हैं। यह जेनकाकू की ओर ले जाता है। डिफेक्ट्स को सिर्फ डिटेक्ट करने के बजाय उन्हें प्रिवेंट कैसे करें, इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग। यह QA को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव फंक्शन में शिफ्ट करता है। मेंटेनेंस टीम्स भी 3G प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली लेवरेज कर सकती हैं। इक्विपमेंट फेल होने का वेट करने के बजाय मेंटेनेंस स्टाफ रेगुलरली जेम्बा विजिट कर सकते हैं। वे मशीन्स को ऑपरेशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। जेंची जेनबुत्सु यह डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उन्हें वेयर एंड टियर या इम्प्रॉपर यूसेज के अर्ली साइंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। यह प्रैक्टिस मशीन हेल्थ और फेलियर पैटर्न्स के बारे में जेनकाकू की ओर ले जाती है। यह अंडरस्टैंडिंग बेहतर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस स्केड्यूल्स बनाने में अलाउ करती है। यह कॉस्टली अनप्लान्ड डाउन टाइम को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। यह ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को भी इंप्रूव करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज HR टीम्स भी 3G प्रिंसिपल्स में इमेंस वैल्यू पा सकती हैं। HR प्रोफेशनल्स वेरियस डिपार्टमेंट्स जेम्बा विजिट कर सकते हैं। वे एम्प्लॉई वर्कफ्लोज, टीम इंटरैक्शंस और वर्क एनवायरनमेंट जेंची जेनबुत्सु ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे उन्हें रियल एम्प्लॉई चैलेंजेस, ट्रेनिंग नीड्स या मॉरल इश्यूज को फर्स्ट हैंड समझने में हेल्प मिलती है। ये डायरेक्ट इंसाइट जेनकाकू HR को ज्यादा रेलेवेंट और इफेक्टिव पॉलिसीज डिजाइन करने में इनेबल करता है। यह उन्हें बेहतर एम्प्लॉई सपोर्ट प्रोग्राम्स और टारगेटेड ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स बनाने में हेल्प करता है। यह HR को ऑर्गेनाइजेशन में एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है। कंक्लूजन में जेम्बा विजिट्स और रियलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग सक्सेस के लिए वाइटल हैं। 3G प्रिंसिपल्स जेम्बा, जेंची जेनबुत्सु और जेनकाकू
एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। वे हमें प्रॉब्लम्स को डीपली समझने और उन्हें इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए गाइड करते हैं। हम सभी टीम मेंबर्स को, चाहे उनका रोल या डिपार्टमेंट कुछ भी हो, इन प्रिंसिपल्स को अपनाने के लिए स्ट्रांगली इंकरेज करते हैं। एक्चुअल प्लेस पर जाने की रेगुलर हैबिट बनाइए, खुद देखिए, सिचुएशन की ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए। यह कमिटमेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ड्राइव करेगा। ये एक स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एजिल और ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा।